अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रिमको स्टेबलाइज़र 4 रिले में कोई फॉल्ट था, मैं वो पेश कर आपके लिए लेकर आया हूँ। जो 2500 वाट स्टेबलाइज़र है और 4 रिले में है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे फॉल्ट मैंने पहले भी अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं। फिर भी अगर किसी दोस्त ने नहीं देखे तो वो मेरे चैनल में वीडियो देख सकता है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखें। तो दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिमको स्टेबलाइज़र है और इनपुट वोल्टेज इसके देख रहे हैं। मैं जैसे ही आगे कर रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ और कम कर रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे फॉल्ट आते रहते हैं। कोई भी फॉल्ट हो आपका, आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे कोई भी जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका मसला हो, मैं इंशाल्लाह कमेंट में आपका सवाल का जवाब भी देता रहूँगा और कोई भी मसला हो उसको हल करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, जो भी हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सर्किट को इसकी जो नट लगी हुई थी सर्किट खोली। तो सर्किट के सामने जब आप देख रहे हैं कि इसकी जो रिले की लाइन है वो ब्रेक हो गई है, बिल्कुल बीच में से बस्ट हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो दोस्तों, ये सर्किट की लाइन उस हालत में ब्रेक होती है, जैसा कि अभी मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ कि ये 7812 जो आईसी होती है, ट्रांजिस्टर आईसी जो होती है, वो भी ख़राब है। और ये कैपेसिटर देख रहे हैं, 1035 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, ये भी ख़राब है। तो दोस्तों, इन सब को मैं चेंज भी करूँगा और इसके फॉल्ट भी आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर मैंने इसको 7812 जो आईसी लगी हुई है उसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट होगा तो ये फिर ज़्यादातर ख़राब नहीं होगी सर्किट और कुछ अर्सा चलती है। ये 7812 वहाँ पर काम करने के लिए लगाई जाती है जहाँ पर कम से कम वोल्ट हो, जैसा कि 100 वोल्ट हो, उसके लिए ये 7812 लगाई जाती है। तो अगर कहीं पर बिजली आप देख रहे हैं कि वोल्टेज 150 से ज़्यादा है तो आप इसको निकाल कर डायरेक्ट कर सकते हैं। जो साइड वाली दोनों टांगे होती हैं 7812 के, जो साइड वाले दोनों पॉइंट होते हैं, आप उन दोनों को आपस में क्रॉस कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक लाइन लगा दी, क्रॉस कर दें, इंशाल्लाह वोल्टेज आपके बहाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर अभी मैं चेंज करूँगा और दूसरा लगा लूँगा इसकी जगह पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 35 वोल्ट 35V लिखा हुआ है और 1000 UF लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप यही लगा सकते हैं। अगर ये ना मिले तो 680 UF 25 वोल्ट 35 वोल्ट आप लगा सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपका काम कर जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास यही पड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम यही है, 1000 UF 35 वोल्ट है, बिल्कुल यही सेम टू सेम है। मैं ये लगा लूँगा। इसके बाद इसके साथ एक छोटा डायोड भी लगा होता है, रेक्टिफायर जिसको डायोड भी कहते हैं, रेक्टिफायर भी कहते हैं, वो लगा होगा, उसको भी चेक करें। वो भी ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं और इस सर्किट में मैं चेक करूँगा, अगर ख़राब है तो मैं वो चेंज कर दूँगा। तो दोस्तों, ये रही बातें सिर्फ 7812 आईसी की। तो उसके बाद रहे जो लाइन ब्रेक थी, जो लाइन मैंने आपको दिखाई कि लाइन ब्रेक है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या फॉल्ट होते हैं और हल करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये जिस टाइम मेरे पास आया तो इसकी बिल्कुल हालत ख़राब थी। ये नमी की वजह से इसके जो ट्रांजिस्टर वगैरह थे वो भी ख़राब थे। तो मैं उनको भी बारी बारी चेंज करता रहूँगा और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, रिमको स्टेबलाइज़र में ऐसे बहुत से फॉल्ट आते रहते हैं जो बाज़ार देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन उनको फॉल्ट हल करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ कि बहुत से दोस्तों के काम में आ जाए। और रिमको, रीना, सेगा और यूनिवर्सल, ये स्टेबलाइज़र तो आम स्टेबलाइज़र हैं, इनमें फॉल्ट जो आते रहते हैं मैं वो लगा रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाइन ब्रेक थी। मैं अभी इस लाइन की जगह पर एक क्रॉस कर रहा हूँ, तार की मदद से क्रॉस कर रहा हूँ लाइन को, लाइन की ब्रेक ख़त्म कर रहा हूँ।
जब इसके की ब्रेक ख़त्म करूँगा तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि लाइन अगर ब्रेक होती है तो कोई वजह से होती है, कोई मसला होता है, उस वजह से होती है। तो मसला यही होता है कि जब इसका रिले आपस में पॉइंट ख़राब हो जाते हैं और आपस में पॉइंट इसके चिपक जाते हैं स्पार्क करने की वजह से, तो ये लाइन ब्रेक हो जाती है। तो ये लाइन जहाँ पर भी जो जिस रिले की लाइन ब्रेक हो, आप वो रिले लाजमन चेंज कर दें तो इंशाल्लाह ये काम करेगी। ये डायोड के बारे में मैंने आपको कहा था, ये डायोड 20 का जला हुआ है। मैं ये डायोड भी चेंज कर रहा हूँ, इसका कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया, 7812 IC मैंने डायरेक्ट कर दी और मैं डायोड चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों किसी भी सर्किट से आप डायोड निकाल कर लगा सकते हैं और ये डायोड काम कर जाएगा। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ये ख़राब है। ख़राब होने की वजह से ये काम नहीं कर रही थी सर्किट, तो मैं इसको चेंज करूँगा। दोस्तों ये हाई वोल्टेज की वजह से हुआ है, क्योंकि इसकी लाइन ब्रेक हो गई थी। जब लाइन इसकी सेट थी तो वोल्टेज हाई हो गए थे। हाई वोल्टेज की वजह से ये 7812 IC पर लोड ज़्यादा आया और इसको 12 से 18 वोल्ट मिल गए। 18 वोल्ट से ज़्यादा तकरीबन मिल गए इसको, क्योंकि ये 7812 IC 12 से 18 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करती है। इसको 18 वोल्ट से ज़्यादा मिले थे, इसलिए ये ख़राब हो गई। और इसके साथ जो डायोड लगा हुआ था वो भी ख़राब हो गया और इसकी रिले की लाइन ब्रेक हो गई। तो आप इसको रिले भी चेंज कर दें। मेरी बात तो ये है कि टोटल इसमें 4 रिले होते हैं, 4 रिले है। ये रिले भी आप चेंज कर दें। रिले चेंज करने से आपका जो स्टेबलाइज़र है कुछ अर्सा मज़ीद अच्छा चलेगा और ख़राब होने से बच जाएगा। तो मैं तो इसके रिले चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक पर अगर शक है तो मैं सारे चेंज कर दूंगा। ये इतने महंगे भी नहीं होते हैं, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आपकी सर्किट फिर से नहीं हो जाएगी, बिल्कुल नई तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों ये बेहद ही आसान मसले होते हैं, लेकिन मैं तो इस पर इसलिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत से दोस्त सवाल करते रहते हैं, तो उन दोस्तों को मेरी अगर वीडियो पसंद आती है तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों में, और जो भी आपका कमेंट हो कमेंट करते रहें। दोस्तों के साथ रब्ता रखें, कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत सी वीडियो में दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने रिले का कहा था, ये रिले मैं निकाल रहा हूँ। रिले बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ख़राब होने की वजह से ये लाइन ब्रेक हो गई है। तो मैं तो इसके सारे रिले चेंज कर दूँगा, क्योंकि सारे रिले चेंज करने से इसका फॉल्ट अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और ये बिल्कुल सही काम करने शुरू हो जाएगा। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हफीज़ भाई, जमशेद भाई, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे कमेंट में रब्ता रखते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं और मुझसे बहुत अच्छे रब्ते में हैं। मेरा उनसे सॉरी मेरा उनसे बहुत अच्छा हाल वाल होता रहता है, बातें होती रहती हैं, और कोई बातें वो करते हैं तो उन बातों का मैं जवाब भी देता रहता हूँ। जितना मुझसे हो सका मैं उनके सवालों का जवाब देता रहता हूँ, और जो भी मुझसे हो सका मैं उनके पास अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो मुझसे अगर रब्ता करते हैं, मालूमात करते हैं, मुझसे जितना भी हो सकता है, जो भी मेरी मालूमात है, जो भी मेरा तजुर्बा है, मैं उनको इंशाल्लाह तजुर्बे के हिसाब से बातें बताता रहता हूँ। और उम्मीद है कि वो मेरी बातें सुनकर कुछ ना कुछ फॉल्ट हल करते रहेंगे और करते रहते हैं और मुझसे राब्ते में रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कहा था मैं चारों रिले इसके चेंज करूंगा, और चारों रिले चेंज करने से इसके फॉल्ट अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। आखिर तक देखने से, क्योंकि बहुत सी ऐसी अहम बातें होती हैं जो वीडियो के आखिर तक पता चलती हैं, इसलिए वीडियो बहुत लंबी मैं नहीं इसलिए बनाता हूँ, छोटी बनाता हूँ कि
सब दोस्त अगर देखें तो बिल्कुल देखें, मुकम्मल वीडियो देखें। मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो या 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो की नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बनाऊँगा तो बहुत से दोस्त बोर होकर वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते हैं और आधे में ही वीडियो को ख़त्म कर देते हैं और उससे उसका फ़ॉल्ट का मुकम्मल मालूमात नहीं होती है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, मैंने रिले डाल दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और इनपुट कम है, आउटपुट बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, जैसा कि मैंने आप सब दोस्तों को कहा था कि ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त।